हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबश्शिर। भारत पाकिस्तान को फुल एक बंजर जमीन बनाने की तरफ चल रहा है। क्या सीन हुआ है? भारत ने बनाए 4 नए डैम। सिंधु नदी के पानी से भारत हुआ माला माल और चीख उठा पाकिस्तान। तो भाई साहब, जल के राख हुआ है पाकिस्तान। गर्मी इतनी बढ़ गई है भाई, ये देखो बटन हमने आज तक नहीं खोले। इधर हर छेद से लोगों के पसीना आ रहा है, ऐसा हाल हुआ है भाई। ऊपर से लेकर नीचे तक जा रहा है। ऊपर से पानी भी डैमों के सूख गए, बहुत गंद बचा हुआ है। और उधर भारत के पास तो पानी ही पानी है। और अभी नए 4 डैम बना रहा है भारत, उसके ऊपर अपडेट आई है, देखते हैं। स्टार्ट। दोस्तों, पाकिस्तान का पानी रोककर भारत अब लगातार मालामाल हो रहा है और इससे हजारों करोड़ रुपए भारत अब तक बना चुका है। भारत पाकिस्तान को लेकर सामने आई इस रिपोर्ट के ऊपर डिटेल में आगे बात करेंगे। इसके अलावा भारत के लिए स्पेशल ईरान ने एयर स्पेस खोला। साथ ही एक बार फिर से नेपाल और श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी कि ईरान में फंसे इनके नागरिकों को भारत निकाले। भारत पाकिस्तान और इजराइल ईरान से निकल कर आई इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पाकिस्तान की जिंदगी जिन नदियों से चलती थी, झेलम, चिनाब और सिंधु, अब वही नदियां उसके लिए खतरा बन चुकी है। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े बांध मंगला और तारबेला डेड लेवल पर पहुंच चुके हैं। डेड लेवल यानी वो बिंदु जहां से बांधों से पानी निकालना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। मतलब साफ है, पाकिस्तान की फसलें अब सूखे की मार झेल रही है और बिजली वो तो बस नाम मात्र की बची है। पिछले 50 दिनों में पाकिस्तान को 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक झटका लग चुका है। खरीफ की फसलें बर्बाद हो रही है, खेतों में दरारें हैं और ऊपर से मानसून अभी दूर है। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ, इसकी नींव रखी गई थी भारत के एक ठोस और ठोके गए फैसले से, जब भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया। भारत ने साफ कर दिया, अब जो पानी भारत की जमीन से निकलता है वो दुश्मनों की प्यास नहीं बुझाएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से ऐलान किया, अगले 3 साल में सिंधु नदी का पानी श्री गंगानगर तक पहुंचेगा। और ये कोई चुनावी वादा नहीं है, ये है नए भारत की जल कूटनीति। अब भारत ने झेलम और चिनाब का बहता हुआ पानी पाकिस्तान भेजने की बजाय उसे अपने ही राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की प्यास बुझाने में लगाने की ठान ली है। इसके लिए बन रही है एक 113 किलोमीटर लंबी सुपर नहर, जो सीधे चिनाब से पानी खींचेगी और उसे रावी, ब्यास, सतलुज बेसिन से जोड़ देगी। ये नहर सिर्फ पानी नहीं लाएगी, ये लाएगी सिंचाई की नई क्रांति। भारत ने चुपचाप 4 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। पहला पाकलदुल 1000 मेगावाट, रतले 850 मेगावाट, कीरू 624 मेगावाट और क्वार 540 मेगावाट। ये सिर्फ बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट नहीं है, ये है पानी पर नियंत्रण के रणनीतिक हथियार। इन प्रोजेक्ट से भारत अपनी मर्जी से पानी रोक और छोड़ सकेगा और जब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत होगी, भारत उस वक्त पानी की नब्ज को दबा सकेगा। वहीं भारत अब रणबीर नहर को दोगुना कर रहा है। पहले ये नहर 60 किलोमीटर की थी, अब इसे 120 किलोमीटर किया जा रहा है। मतलब अब चेनाब से और भी ज्यादा पानी निकाला जाएगा और जम्मू के और ज्यादा गांवों तक पानी पहुंचेगा। इसके अलावा प्रताप नहर को भी फुल क्षमता पर चलाने के लिए सरकार पूरी तरह एक्टिव हो गई है। सालों से लटका हुआ ऊंज डैम प्रोजेक्ट अब जोर पकड़ चुका है। इससे रावी का वो पानी जो पाकिस्तान में जाकर बह जाता था, अब भारत की ब्यास नदी में मोड़ा जाएगा और वो भी सुरंगों के जरिए। सोचिए, एक एक बूंद पर भारत का कब्जा होगा और पाकिस्तान सिर्फ देखता रह जाएगा। भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाला हाइड्रोलॉजिकल डाटा भी देना बंद कर दिया है। अब पाकिस्तान अंधेरे में है, उसे ये तक पता नहीं चल पा रहा कि भारत कब कितना पानी छोड़ रहा है और कब कितना रोक रहा है। पाकिस्तान की कृषि नीति, जल नीति सब गड़बड़ा चुकी है। भारत अब बगलिहार और सलाहाल जैसे बांधों से लगातार गाद निकाल रहा है। इससे जब भी भारत गाद घटाने के लिए पानी रोकेगा, पाकिस्तान की ओर जाने वाला बहाव रुक जाएगा। ये कदम पाकिस्तान के लिए एक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है, बिना शोर के, बिना धमाके के, पर असर 10 गुना ज्यादा। झेलम और चिनाब के सूखने से पाकिस्तान की खेती खत्म हो रही है, बांधों में पानी नहीं है और जो बचा है वो तेजी से खत्म हो रहा है। बिजली का संकट, फसलों का नाश और जनता का गुस्सा, पाकिस्तान की सरकार अब खुद नहीं समझ पा रही कि क्या करे। यही कारण है कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर कभी अमेरिका के दरवाजे पर जाकर
अमेरिका से मदद मांगते हैं तो कभी पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में कहता है कि भारत को पानी पहले जैसे छोड़ने के लिए कहा जाए, नहीं तो ये एक बड़े विवाद को जन्म देगा। इतना ही नहीं, उसने चीन के थ्रू भी भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की टैक्टिक अपनाई, लेकिन भारत पाकिस्तान को कोई भी छूट देने को तैयार नहीं है। भारत ने दशकों तक अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान को दिया, बदले में हमें सिर्फ आतंकवाद मिला, और अब भारत पहली बार इस तरह का कोई बड़ा स्टेप उठा रहा है, जिससे पाकिस्तान इस समय काफी ज्यादा बैकफुट पर है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है और आने वाले समय में न सिर्फ उसे पानी की किल्लत होगी, बल्कि कभी भी उसके यहाँ पर बाढ़ का खतरा भी बना रहेगा, जिससे पाकिस्तान की आर्मी को हर समय चौकन्ना रहना पड़ेगा। यानी भारत ने एक नई ड्यूटी पाकिस्तानी आर्मी को सौंप दी है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि इजराइल ईरान से आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव बहुत बढ़ गया है। तेहरान पर मिसाइल हमले हुए हैं और वहां का माहौल पूरी तरह डर और दहशत से भरा हुआ है। इस वजह से ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, यानी वहां से उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। लेकिन भारत की अपील पर ईरान ने एक खास छूट दे दी है। ईरान सरकार ने कहा, हम भारतीयों को अपने जैसे मानते हैं और इसी वजह से हम खास तौर पर 3 फ्लाइट्स को उड़ने की इजाजत दे रहे हैं। इजराइल के हमले के बाद भारत ने तुरंत अपने नागरिकों को तेहरान से हटाया। उन्हें पहले कुम और फिर मशहद पहुंचाया गया। अब मशहद से 3 चार्टर फ्लाइट के जरिए उन्हें भारत लाया जा रहा है। ये फ्लाइट्स ईरान की महान एयरलाइन चला रही है। पहली फ्लाइट शुक्रवार को दिल्ली पहुंची, 2 और फ्लाइट शनिवार यानी आज आएगी। अगर जरूरत पड़ी तो और फ्लाइट भी चलाई जाएगी। भारत सरकार ने इस पूरे अभियान को नाम दिया है ऑपरेशन सिंधु। इस ऑपरेशन का मकसद है ईरान और इजराइल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित घर वापस लाना। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। भाई साहब आप देखो, सिर्फ ईरान ने भारत के लिए खोला, बाकी देशों के लिए नहीं, और अपनी एयरलाइन में लेकर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, नेपाल और बांग्लादेश के लोगों ने कहा कि वो हमें भी भारत मतलब भारतीयों की वजह से, ये भारत की ताकत है। यही लोग जब बारी आती है तो इंडिया पे बात करते हैं, इंडिया पे बात करते हैं। इंडिया की आज उन्हीं को मतलब वो कह रहे हैं इंडिया प्लीज हमारे भी लाओ। ये फर्क। और दूसरी तरफ ये देखो, अब पानी अब एक और नए डैम बना रहा है, कैनाल्स बना रहा है, टनल्स बना रहा है, हर चीज भारत बना के पानी रोक रहा है। यही तो फर्क है। और ये तो अभी शुरुआत है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, हमारे हुक्मरानों को जागना होगा। ये 2-3 साल तक तो खैर आपको इतना नहीं पता चलेगा, अब भी बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन 3 साल के बाद आपको असल फर्क पड़ेगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर उधर बन जाएगा, आपको असल पता, जब पानी की कदर तब आएगी। फिर यही होगा, एक्ट ऑफ वार है, ये है वो, यही बातें करोगे। अभी बैठकर बात कर लो, सारा वो सबसे बेहतर है। सही बात करने से अगर बात बनती है तो होनी चाहिए तरीके से भारत से बात करो। जो भी मतलब बीच में आतंकवादी जो भी है उनको बॉर्डर पे ठोको और काम भाई इसको कुछ उनका सेटिंग कुछ बिठानी चाहिए। सही बात। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।